स्वागत है साथियों इंडियन एसएसजी के फिर से एक वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको कन्वर्जेंस एप्लीकेशन के कुछ डाउट्स है वो बताने वाला हूं। साथ ही आपका कन्वर्जेंस एप्लीकेशन का नया वर्जन आ गया तो आप उसको प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर ले। तो यहां पर आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर अपना कन्वर्जेंस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। जैसे आप यहां पर कन्वर्जेंस एप्लीकेशन टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि ओपन वाला एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में फिर से एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अपडेट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है। तो एप्लीकेशन को आप यहाँ से अपडेट कर ले। साथ में आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन में कुछ लोगों ने रिव्यू दिया है तो आप ये रिव्यू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि षष्ठी ने यहाँ पर रिव्यू दिया है, आई थिंक दिस ऐप सोल्ड बी रेड लेस देन 1। इन्होंने 1 स्टार इस एप्लीकेशन को दिया है। अब क्यों दिया उन्होंने पूरा रीज़न नीचे में लिखा है कि जैसे कि डार्क मोड में चला रहे तो एप्लीकेशन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। नीचे में और आप देख रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन का फीडबैक दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डार्क मोड को लेकर के यहाँ पर रिव्यू दिया है कि उसमें आप अगर से कन्वर्जेंस एप्लीकेशन में कोई थीम ला करके देते तो हमें डार्क मोड में काम करने के लिए आसानी होगी। तो अब ये डार्क मोड क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में ये डार्क मोड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको आप अगर से ऑन कर देते तो आपका एप्लीकेशन में प्रॉपरली काम करने में दिक्कत जाती है। तो यहाँ पर ये डार्क मोड को लेकर के बहुत सारे कमेंट गए और आप लोग भी यहाँ पर प्ले स्टोर में जा कर के इस कन्वर्जेंस एप्लीकेशन का फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप करके फीडबैक इनका दे सकते हैं, इसको स्टार दे सकते हैं। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि देखिए टोटल रिव्यू यहाँ पर 95 गए हैं इस एप्लीकेशन को। तो मैं आपको ये रिव्यू की दिखा रहा हूँ, ये आपको आगे मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस एप्लीकेशन को टोटल 50,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। अब 50,000 लोगों ने डाउनलोड किया है और एप्लीकेशन में प्रॉपर काम भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम जब भी एप्लीकेशन में काम करने जाते हैं तो कुछ दिक्कत आ जाती, कभी विलेज नहीं खुलते हैं, कभी आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का नाम नहीं खुल पाता है। और एक चीज़ इस एप्लीकेशन में सबसे बड़ा बग ये है कि हम अपना पासवर्ड जो है वो फॉरगेट नहीं कर पा रहे। तो आप यहाँ पर जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के रिव्यू दे सकते हैं ताकि ये जो एप्लीकेशन जिनने डेवलप किया है यहाँ पर इनको ये जानकारी मिल सके। तो misnrlm@nic.in पर आप मेल भी कर सकते हैं अगर से इनको कोई जानकारी भेजना है तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर आप अपडेट आ गया है कन्वर्जेंस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर ये अपडेट कर ले ज़रूर और आप यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन को रेटिंग दे सकते हैं और फीडबैक भी अपना डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई होगी। और एक चीज़, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप इंडियन एसएसजी में टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पर अगर से आपके कोई भी डाउट्स है तो स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका टेलीग्राम में भी जवाब दे दूँगा। आपको कोई भी समस्या आ रही है तो मैं आपको टेलीग्राम में यहाँ पर सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अब अपडेट कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर एक बग देखने को मिल रहा होगा कि एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पा रहा है। तो यही चीज़ है कि कन्वर्जेंस एप्लीकेशन का जैसे 1.0.4 वर्जन आया है तो उसमें एक तो लॉगिन करने की समस्या आ रही है, साथ ही आपका यहाँ पर लॉगिन हो जा रहा है तो आपके गांव नहीं खुल पा रहे। गांव खुल रहे हैं अगर किसी के पास तो वो सर्वे कर रहा है तो उसका सर्वे सबमिट नहीं हो रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति का हमने यहाँ पर सर्वे किया तो उसका नाम वहाँ से हट जाना चाहिए, लेकिन वो नाम भी यहाँ पर नहीं हट रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन की ये सारी समस्या आ रही है। इसी के साथ में कुछ लोगों का डाउट ये भी था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही है उन्हीं का परिवार के समूह में अगर से सदस्य जुड़े हैं तो बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर उन्हीं का डालेंगे कि सबका डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जितने भी आपके प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही है उसका सर्वे आपका अलग है और जो स्व सहायता समूह के से जुड़ी महिलाएं हैं उनका सर्वे यहाँ पर अलग है। दोनों ही पार्ट यहाँ पर आपके अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही है उनसे हमें ये जानकारी लेनी कि उनके परिवार का कोई मेंबर स्व सहायता समूह में जुड़ा है या नहीं है। अगर से नहीं जुड़ा है तो भविष्य में जुड़ेगा क्या, ये आपको यहाँ पर जानकारी डालनी है। और दूसरा ऑप्शन है NRLM डैशबोर्ड वाला जो है
उसमें आपको ये बताना है कि उस गांव में जितने स्व सहायता समूह जुड़े हैं उनमें जो सदस्य हैं उनके अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ये जानकारी आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में डालना है, जो कि NRLM स्व सहायता समूह की जानकारी। ये दोनों ही जानकारी अलग अलग है और दोनों के मतलब भी अलग अलग है। तो यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मेरा सवाल है कि किसी लाभुक का, यानी कि जो लाभार्थी है, का PMAGY आवास मिला है, लेकिन अगर उसका फैमिली से SHG में कोई नहीं जुड़ा है तो हम लोग नो करते हैं और सर्वे कर देते हैं, बट जब दूसरा ऑप्शन मोबाइल और बैंक डिटेल भरते हैं तो उसमें SHG सिलेक्ट करने कहा जाता है, लेकिन उस लाभुक का यानी लाभार्थी का फैमिली से कोई नहीं जुड़ा है तो SHG सिलेक्ट कैसे करें। तो देखो मैंने यहाँ पर इनको सिंपली यहाँ पर जवाब दिया है, पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया कि दोनों ही सर्वे का मतलब यहाँ पर अलग अलग है। तो आप यहाँ पर ये कमेंट भी पढ़ सकते हैं कि मैंने इनको किस तरीके से जानकारी दी है। जैसे कि इस सर्वे में 2 ऑप्शन है, दोनों का मतलब अलग अलग है। पहला है PMAYG, जिसमें जो आवास प्राप्त हितग्राही की जानकारी ऐप में है। आपको बस इतना बताना है कि परिवार का कोई सदस्य समूह में जुड़ा है या नहीं, और स्पष्ट है। सेकेंड वाला मैंने यहाँ पर जवाब लिखा है NRLM, इसमें उस ग्राम के सभी समूह के नाम और पहले से जुड़े सदस्यों के भी नाम मिल जाएंगे जिनकी बैंक और मोबाइल नंबर की जानकारी देना है। और नोट, और मैंने यहाँ पर इनको स्पष्ट किया है कि पहले ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको सर्वे में किस प्रकार से करना है, क्या जानकारी PMAYG में जाना है और क्या NRLM में जाना है। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। तो साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। कन्वर्जेंस एप्लीकेशन का और कुछ अपडेट आता तो मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा, साथ ही टेलीग्राम पर भी आपको मैं पोस्ट करके बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।